उसी वक्त एक ब्लैक कार से मुंशी जी बाहर निकलकर शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी को शॉप में एंटर करते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई देता है। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। खमा गणी हुकुम, आप इतनी छोटी दुकान में के? मुंशी जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि इस आदमी ने अभी अभी मुझसे मेरी औकात पूछी है। ये कहते ही गौतम सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुकुम से इस तरह बात करने की? तुम जानते भी हो इस वक्त किसके सामने खड़े हो। सिर्फ 1 मिनट लगेगा ये पूरी दुकान और तुम्हें खरीदने में। मुंशी जी की तेज आवाज सुनते ही 2-3 गार्ड्स शॉप के अंदर आ गए और घूर कर शॉप ओनर को देखने लगे। उन हट्टे कट्टे गार्ड्स को देखते ही ओनर का गला सूख गया। मुंशी जी गुस्से में उसे देखने लगे। ओनर गौतम के रुतबे और ताकत को पहचान चुका था। साथ ही उसके सारे सेल्समैन भी समझ चुके थे कि गौतम भले ही दिखने में आम आदमी था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। गौतम ने देखते ही देखते मुंशी जी को इशारा कर दिया। मुंशी जी उसी वक्त कार से एक बड़ा सा बैग निकालकर गौतम को दे देते हैं। गौतम ने बड़ी शान से बैग खोलकर टेबल पर रख दिया। बैग खुलते ही सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। बैग पैसों से लबालब भरा हुआ था। इतना पैसा वहां मौजूद सेल्समैन ने शायद पहली बार ही देखा था। वहीं दूसरी तरफ शॉप ओनर के पैर कांपने लगे। वो अगले ही पल गौतम के पैरों में गिर गया और उसने अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मने माफ कर दो हुकुम। हाँ तो मिस्टर सेल्समैन, अब बताओ, तुम्हें मेरी औकात देखनी है? ये बात सुनते ही सेल्समैन ने अपना सिर झुका लिया और गौतम के पैरों में झुक गया। सर प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ठीक है। ठीक है, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा तुमने किसी का मजाक बनाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कहते हुए गौतम ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। गार्ड ने अगले ही पल उन दोनों को गौतम के पैरों से उठाकर काउंटर के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब उनकी नजरों में गौतम के लिए एक अलग ही तरह की इज्जत थी। अब वो नेकलेस निकालो जो मेरी वाइफ ने पसंद किया था। यस सर। उस नेकलेस को देखते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते उसने शॉप से बहुत सारे महंगे गहने खरीद लिए। ये देखकर शॉप ओनर का सिर चकराने लगा। गौतम सारी ज्वेलरी खरीदकर शॉप के बाहर आ गया और कार के पास आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी, इन सारे जेवरों को अच्छे से पैक करवा देना और साथ ही कुछ महंगे गिफ्ट्स भी ले लेना। कल अवनी की कज़न की सगाई पार्टी है। आप ये सारे गिफ्ट्स छोटे हुकुम की तरफ से उसके परिवार को दे देना। गौतम की ओर से ना सही, लेकिन छोटे हुकुम की ओर से तो ये हो ही सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए अवनी का सिर किसी के सामने झुके। और हाँ, ये नेकलेस मुझे अलग से कल पार्टी में दे देना। मैं अवनी को कोई बहाना बनाकर खुद दे दूंगा। जैसा आप कहो हुकुम, पर छोटा मुंह बड़ी बात। आपसे पूछना चाहूं, आप खुद अवनी को नेकलेस क्यों नहीं देते? आप अपना सच क्यों नहीं बता देते? नहीं मुंशी जी, अभी सही टाइम नहीं है। अवनी को मैं अपना सच बताऊंगा जरूर, मगर वक्त आने पर। जी हुकुम, वैसे भी अच्छा ही है। अगर आपके ससुराल वाले जान गए कि आप रंजौर के राठौर हो, तो वो अवनी से आपका तलाक कभी नहीं होने देंगे। गौतम कुछ कहता नहीं है, पर उसकी आंखों से साफ पता चल जाता है कि वो मुंशी जी की बातों से खुश नहीं है। मुंशी जी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गौतम के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो फूलों का आसान रास्ता छोड़कर कांटों की रास्ते पे चल रहा है? मुंशी जी कार में बैठकर चले जाते हैं और गौतम मार्केट में सब्जियां लेने के लिए जाता है। सब्जियां लेकर घर जाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी छाई थी, वो खुशी घर पहुंचते ही गायब हो गई। घर में एक अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई थी और गीता को सिर्फ गौतम का इंतजार था। गौतम के घर में आते ही गीता सोफे से खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। आइए आइए महाराज, आपने आने में इतना समय लगा दिया।
हमें लगा सब्जी लेने कहीं दूसरे देश ही निकल गए हैं। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल शट अप। आज एक बार फिर तेरी वजह से मेरी बेटी को सबके सामने सिर झुकाना पड़ा। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है। अवनी, तू अभी के अभी इस आदमी को तलाक दे दे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।